नमस्कार। कभी सोचा है कि ध्यान क्या सिर्फ मन को शांत करने की एक तकनीक है या फिर इससे भी कहीं ज्यादा गहरा कुछ और? आज हम स्वामी शिवानंद के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और इस प्राचीन कला की गहराइयों को समझेंगे। एक ऐसा रास्ता जो हमें खुद से मिलाता है। चलिए शुरुआत करते हैं स्वामी शिवानंद के इस बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ। जरा सोचिए, वो ध्यान को कोई क्रिया नहीं बल्कि एक सीढ़ी कह रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें धीरे धीरे ऊपर उठाती है, हमारी परेशानियों से निकालकर हमें शांति तक ले जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ध्यान असल में है क्या? क्योंकि अक्सर हम जिस चीज को ध्यान समझ लेते हैं वो असल में ध्यान तक पहुंचने की पहली सीढ़ी होती है। चलिए इसी फर्क को आज जरा साफ साफ समझते हैं। देखिए, यहाँ दो शब्द हैं, एकाग्रता जिसे धारणा भी कहते हैं और दूसरा है ध्यान यानी ध्यान। एकाग्रता का मतलब है कोशिश करके अपने मन को किसी एक चीज पर टिकाना, पर इस कोशिश का दौरान पीछे दूसरे ख्याल चलते रहते हैं ना, है ना। लेकिन ध्यान ध्यान वो अवस्था है जब आपका मन बिना किसी कोशिश के एक तेल की धार की तरह लगातार उसी एक चीज पर बहता रहता है। कोई और ख्याल नहीं, कोई भटकाव नहीं। और ये जो तेल की धारा वाला उदाहरण है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठता है। कल्पना कीजिए, जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डालते हैं तो उसकी धार टूटती नहीं, एक जैसी बनी रहती है। बस ध्यान में मन की अवस्था ठीक वैसी ही हो जाती है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, बस एक सहज अटूट प्रवाह। तो ठीक है, किसी भी बड़ी यात्रा पर निकलने से पहले तैयारी तो करनी पड़ती है ना। ध्यान के लिए भी ऐसा ही है। स्वामी शिवानंद बताते हैं कि हमें अपने शरीर और मन दोनों को इसके लिए तैयार करना होता है। शारीरिक तैयारी की बात करें तो ये 4 बातें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले एक जगह तय कर लें, इससे वहां एक पॉजिटिव एनर्जी बनने लगती है। फिर समय, रोज एक ही समय पर बैठने से मन को आदत पड़ जाती है। आसन में बस इतना ध्यान रखना है कि रीढ़ सीधी रहे। और आखिर में अपनी सांसों पर ध्यान दें, उन्हें धीमा और हल्का होने दें। बस शरीर तैयार है। शरीर के बाद अब आती है मन की तैयारी। और यहां सबसे बड़ा नियम है, मन से लड़ना नहीं है। उसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे एक दर्शक की तरह देखिए। ख्यालों को आने जाने दीजिए और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हृदय पर या दोनों भौहों के बीच ले आइए। अच्छा, तो जब शरीर और मन दोनों तैयार हो जाते हैं तब अभ्यास के लिए हमारे सामने 2 मुख्य रास्ते खुलते हैं। आइए अब इन 2 मार्गों को समझते हैं। ये 2 रास्ते हैं, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। सगुण का मतलब है गुणों के साथ, यानी जब हम किसी रूप या छवि पर ध्यान लगाते हैं, जैसे किसी देवता की मूर्ति पर। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। वहीं निर्गुण का मतलब है बिना गुणों के। इसमें किसी निराकार चीज पर ध्यान लगाया जाता है, जैसे अनंत आकाश। ये थोड़ा एडवांस्ड अभ्यास माना जाता है। तो सगुण ध्यान कैसा हो सकता है? जैसे आप मन में भगवान कृष्ण या शिव की सुंदर छवि की कल्पना कर सकते हैं, या फिर उगते हुए सूरज की रोशनी पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप मन में ही एक यात्रा करें, ऊंचे ऊंचे हिमालय से निकलती गंगा और फिर विशाल समुद्र तक। और निर्गुण ध्यान की बात करें तो ये थोड़ा और सूक्ष्म है। इसमें आप हवा पर ध्यान लगा सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। या फिर खुले खाली आकाश के विस्तार पर सोच सकते हैं। या फिर एक गहरे विचार पर मन टिका सकते हैं कि मैं ही वो शुद्ध चेतना हूं। ये रूप से परे जाने का एक अभ्यास है। लेकिन सच तो ये है कि ध्यान का रास्ता हमेशा एकदम सीधा और आसान नहीं होता। हर किसी को, हर साधक को कुछ मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि स्वामी शिवानंद इन बाधाओं से निपटने के लिए क्या समाधान बताते हैं। और ये है वो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है। हम सब ने महसूस किया है, जैसे ही आंखें बंद करके बैठने की कोशिश करते हैं, मन 10 अलग अलग दिशाओं में भागने लगता है। तो सवाल यह है कि जब मन शांति ना हो तो किया क्या जाए? और इस सवाल पर स्वामी शिवानंद की जो सलाह है वो सच में एक गोल्डन रूल है। वो कहते हैं, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। मन के साथ कुश्ती लड़ना एक बहुत बड़ी गलती है। इससे सिर्फ तनाव बढ़ेगा और कुछ नहीं। इसके बजाय हमें बहुत कोमलता और धैर्य से काम लेना होगा। तो समाधान क्या है? देखिए कितना सरल है। अगर मन भटक रहा है तो उसे भटकने दीजिए, लड़िए मत। वो खुद ही थककर धीमा हो जाएगा। बस जब याद आए उसे धीरे से वापस अपने ध्यान पर ले आइए।
अगर नींद या आलस आ रहा है तो ध्यान से पहले कुछ हल्के प्राणायाम कर लीजिए। और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखिए। जैसे एक पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही ध्यान के नतीजे भी समय और रोज के अभ्यास से ही मिलते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया से, इन सारी चुनौतियों से गुजरने के बाद आखिर में हासिल क्या होता है? इस यात्रा की आखिरी मंजिल क्या है? इसका इनाम क्या है? जब ध्यान सच में लगने लगता है तो एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। एक ऐसी शांति जो सिर्फ मन में नहीं बल्कि आपके पूरे वजूद में, आपके पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। और अंत में रोज ध्यान करने से यही फल मिलते हैं। ये सिर्फ तनाव कम करना या फोकस बढ़ाना नहीं है, ये उससे बहुत गहरा है। ये आपके सारे दुखों को खत्म कर सकता है। ये आपको सबसे जुड़ा हुआ महसूस कराता है। ये अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर सच की रोशनी दिखाता है। और आखिर में ये आपको उस परमानंद की ओर ले जाता है जिसका अनुभव शब्दों से परे है। तो स्वामी शिवानंद ने रास्ता बिल्कुल साफ दिखा दिया है। तैयारी कैसे करनी है, अभ्यास कैसे करना है और मंजिल क्या है, सब कुछ हमारे सामने है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, इस रास्ते पर जो पहला कदम उठाया जाएगा वो हमें कहाँ ले जाएगा? और इसका जवाब सिर्फ अनुभव से ही मिल सकता है।